अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक लेकर आया हूँ और साथ उसकी प्रैक्टिकल लैब भी है जिसको हमने इंशाल्लाह परफॉर्म करके चेक करना है। और वो टॉपिक है हमारे पास EC2 इंस्टेंस से रिलेटेड। इसका नाम है EC2 स्पॉट इंस्टेंस। सो एक्चुअली ये EC2 में स्पॉट इंस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिकल जो है वो आर्किटेक्चर डायग्राम और प्रैक्टिकल लैब की तरफ हम मूव करते हैं। सो एक्चुअली स्पॉट इंस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि हम ऑन डिमांड इंस्टेंस EC2 के नाम से परचेज करते हैं। तो ऑन डिमांड इंस्टेंस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, जबकि उसकी निस्बत हम चाहते हैं कि हम बड़ा सस्ता सा EC2 इंस्टेंस जो है वो उसको बना लें और उसको अपने कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर लें। तो सस्ता सा जो स्पॉट इंस्टेंस होता है जो कि बड़ा ही एक अनसर्टन सा होता है, क्योंकि उसको आप बड़ी लो प्राइस के ऊपर जो है वो बिड करके लेते हैं और जैसे ही आपसे ज़्यादा कोई और बंदा उसको जो है वो बिड कर देगा तो वो आपके पास से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका स्पॉट इंस्टेंस हम बंद करने लगे हैं और वो स्पॉट इंस्टेंस जिस बंदे ने आपसे ज़्यादा बिड किया होगा उसके लिए वो स्पॉट इंस्टेंस उस बंदे के पास चला जाएगा, वो उसको इस्तेमाल करने लग जाएगा। अगर उससे ज़्यादा किसी और ने उसके लिए बिड कर दिया है तो वो इंस्टेंस उसके पास भी टर्मिनेट हो जाएगा और वो किसी और बंदे के पास जो है वो चला जाएगा और वो उसे यूज़ करने लग जाएगा। सो दैट्स द स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉट इंस्टेंस। तो अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा स्टडी भी कर लेते हैं। EC2 spot instance allows you to bid on unused EC2 capacity in a specific AWS region। कुछ AWS की रीजन्स हैं जिसमें ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम बिड कर लें अनयूज्ड EC2 के ऊपर और उसको अपने जो है वो पर्पस के लिए अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर लें। अर्ली क्लास कॉस्ट जो है हमारे पास EC2 स्पॉट इंस्टेंस की कैन बी फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई एंड डिमांड। बिल्कुल ठीक है। We can save up to 90% on EC2 instance cost as compared to on demand pricing. That's the beauty of EC2 spot instance. So EC2 spot instance can be terminated by AWS at any time if the spot price goes above your bid price or if AWS needs the capacity for other purposes. So that's a little disadvantage of this spot instance. तो इन EC2 स्पॉट इंस्टेंसेस को हम फॉल्ट टॉलरेंट और फ्लेक्सिबल वर्कलोड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं दैट कैन हैंडल इंटरप्शन सच एज बैच प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस एंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स। ओके, दैट्स फाइन। और दे कैन बी लॉन्च्ड यूजिंग द सेम प्रोसेस एज द रेगुलर EC2 इंस्टेंसेस एंड कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर AWS सर्विसेज लाइक ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स एंड स्पॉट फ्लीट्स। ओके, फाइन। If EC2 spot instance is terminated by AWS, you will not be charged for the partial hour of the usage. Or if you terminate the instance yourself, you will be charged for the entire hour. So that's the common information and knowledge about the spot instance. ये आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यू के अंदर इससे रिलेटेड इस तरह का कोई भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है। So now we are going towards the actual architecture diagram of the practical lab which we are going to implement। और इसकी आर्किटेक्चर डायग्राम हमारे पास यहाँ पर ये है जो कि मैंने आपके लिए ड्रॉ की है। सो एक्चुअली हमारे पास एक यूज़र है और वो AWS मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू AWS को एक्सेस करेगा और हमारे पब्लिक सबनेट के अंदर हम एक सिक्योरिटी ग्रुप के साथ अपनी एक EC2 इंस्टेंस जो कि T2 माइक्रो का होता है इसको बना लेंगे और एक्चुअली ये एक स्पॉट इंस्टेंस होगा और वी हैव टू गेट एट द मैक्सिमम प्राइस वी आर विलिंग टू पे फॉर इट। और उसके बाद लास्ट में हम जो है इसके लिए सेविंग समरी और प्राइसिंग हिस्ट्री इसको भी साथ साथ जो है वो देख लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ऑन डिमांड इंस्टेंस की जगह अगर हमने स्पॉट इंस्टेंस लिया है तो इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ है। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स इट और यहाँ पे आप आ जाए EC2 सर्विस के अंदर एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च द इंस्टेंस। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द लॉन्च इंस्टेंस और यहाँ पे आके आप सबसे पहले जो है वो इसको अपना एक नाम दे दें और मैं इसको यही नाम देने लगा हूँ स्पॉट इंस्टेंस। सो Amazon Linux यही ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसके लिए यूज़ कर लेते हैं
और AMI बिल्कुल ठीक है, ये फ्री टायर में हमारे पास अवेलेबल है। आर्किटेक्चर बेस्ट T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, सो इट्स फाइन परफेक्ट। और उसके बाद जो है वो आगे देखते हैं, की पेयर लॉगिन जो है वो हम प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, इस तरह से चलते हैं। नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम SSH को अलाउ कर रहे हैं और हम साथ साथ HTTP की ट्रैफिक को भी जो है वो अलाउ कर देते हैं। ओके इट्स फाइन परफेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो वही नहीं, आप नीचे एडवांस डिटेल्स में आ जाएं और एडवांस डिटेल्स के अंदर यहाँ पे आके हमारे पास एक ऑप्शन है, हम उस ऑप्शन को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। एंड वी हैव द ऑप्शन हेयर परचेजिंग ऑप्शन। परचेजिंग ऑप्शन की इंफॉर्मेशन को भी आपने स्टडी करना है तो आप ये इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट द स्पॉट इंस्टेंसेस दैट आर दी एट द स्पॉट प्राइस कैप्ड एट द ऑन डिमांड प्राइस, और वी आर गोइंग टू हैव द स्पॉट इंस्टेंस, और इसको हम कस्टमाइज कर लेते हैं अपने लिए, इसके डिफरेंट ऑप्शंस को, और इनमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो स्पॉट इंस्टेंस ऑप्शंस में हमारे पास ये चीज़ें हैं, इनको हमें सिलेक्ट करना है। So here we have the option of no maximum price and set the maximum price per instance per hour. So we are setting our price. हम यहाँ पे प्राइस रख लेते हैं जी, हमें $0.003 पर आवर जो है वो आप बिल दे देना अगर हम इसको यूज़ करते हैं। और रिक्वेस्ट टाइप में हम इसे कहते हैं जी वन टाइम। ओके फाइन। और यहाँ पे वैलिड टू के अंदर हम नो रिक्वेस्ट फॉर द एक्सपायरी डेट इसे दे देते हैं कि भाई हम जब तक चाहें इसे इस्तेमाल कर लें, और इसमें हमारी कोई डेट हम सेट नहीं कर रहे, वरना हम सिंपली अपनी रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं उसको कि मेरी एक्सपायरी डेट जो है स्पॉट इंस्टेंस की ये है, जब ये आ जाए तो मेरा ये वाला स्पॉट इंस्टेंस एक्सपायर हो जाए। सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस ऑप्शन नो रिक्वेस्ट फॉर द एक्सपायरी डेट। Okay, we have explored all those options, and there is another option of the interruption behavior. So we have these options hibernate, stop और terminate। तो हम इसमें जो है वो terminate को select कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे ज़्यादा किसी ने आके पैसे इसके लिए बिड कर दिए, पे कर दिए, तो आपके लिए इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और जैसे फॉर एग्जांपल कोई और यूज़ कर रहा था तो आप हम इसको बिड कर रहे हैं कि 0.003 के ऊपर जो है मुझे ये इंस्टेंस दे दिया जाए, मैं इसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लूँ, तो ये किसी और के पास है तो अगर उसके पास से ये टर्मिनेट हो जाएगा अगर मैंने ये प्राइस जो है वो उससे ज़्यादा बिड कर दी है यहाँ पर। तो आई हैव ऑल दीज ऑप्शंस फाइन। यहाँ पे यूज़र डाटा के अंदर मैं अपना कुछ डाटा पुट कर देता हूँ। मैंने आपके लिए यहाँ पे ये कुछ कमांड्स लिखी हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये कमांड्स क्या हैं? सबसे पहले sudo su से एक्चुअली क्या होगा कि आप अपने यूज़र जो रूट यूज़र होता है एक्चुअली उसके पास चले जाते हैं, और उसके बाद यम अपडेट -y से आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपना अपडेट कर लेते हैं। यम इंस्टॉल httpd-y। सो एक्चुअली httpd हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन सर्वर है जिसको हम लाइनक्स मशीन के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं, इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। हम देखेंगे कि यूबंटू की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर हमारे पास जो वेब एप्लीकेशन सर्वर है वो किस तरह का होता है, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हमने सिंपली इको की कमांड जो है वो यहाँ पे लिख ली है। इसको हम सिंपली चेंज कर लेते हैं। वेलकम टू द लर्निंग चैनल ऑफ क्लाउड एंड डेवऑप्स। और उसके बाद हमने कमांड लिखी है systemctl start the httpd। हमने कहा कि ये वेब सर्वर है, इसे स्टार्ट कर दो। और उसके बाद कमांड है enable the httpd। हमने इसे कहा कि हमारा ये वेब सर्वर है, इसे इनेबल कर देना। फॉर एग्जांपल कि हम अपनी मशीन को स्टॉप भी करते हैं तो मेरा उसके बाद दोबारा ऑन करेंगे स्टॉप करके
तो मेरा जो वेब सर्वर है वो ऑटोमेटिकली एनेबल हुआ और ख़ुद ब खुद जो है वो चलने लग जाए और मुझे दोबारा बार बार ये कमांड जो है वो स्टार्ट की इसमें ना देनी पड़े। ये वाली जो कमांड है। सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस एनेबलिंग HTTPD। अच्छा जी, मैं इस सारे को कॉपी करता हूँ। कंट्रोल C और यहाँ पे ला के जी पेस्ट करवा देते हैं कंट्रोल में। और हम सिंपली लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देते हैं। सो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। अच्छा जी, ये आप देखें हमारे पास यहाँ पे छोटा सा एक एरर आ गया है। Your spot instance request price is 0.003 is lower than the minimum required spot request fulfillment price of this। तो कह रहा है कि मिनिमम प्राइस जो है ना एक्चुअली उससे भी कम आपने इसकी प्राइस को जो है वो सेट कर दी है। तो हम इसे कहते हैं, चलें ठीक है, हम इसे एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे आगे हम इसे कहते हैं 0.01 हम रख लेते हैं इसे। So now we are launching our instance और ये बिल्कुल ठीक लॉन्च हो गया इस वक्त। हमें हम थोड़ी सी देर इसका वेट कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपरली रनिंग फॉर्म के अंदर आ जाए और इसका स्टेटस चेक भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अच्छा जी, अब हमारा स्पॉट इंस्टेंस बिल्कुल रेडी है, रनिंग स्टेट के अंदर आ गया है और स्टेटस चेक भी इसका 2x2 चेक्स पास्ड। ओके फाइन, हम सिंपली इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस इसके लिए ये है। इस पब्लिक आईपी एड्रेस को सिंपली कॉपी करके यहाँ पे जाकर पेस्ट करते हैं और ये देखें एग्जैक्टली वही लिखा हुआ आ गया है जो हमने इसे प्रोवाइड किया था यूज़र डाटा के अंदर। वेलकम टू द लर्निंग चैनल ऑफ द क्लाउड एंड डेवऑप्स। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो कमांड जिसके अंदर हमने रन की थी ये बिल्कुल परफेक्टली यूज़र डाटा के अंदर काम कर रही हैं। और जैसे ही मेरा स्पॉट इंस्टेंस बना ये कमांड्स भी चली और HTTPD जो है ये सर्वर भी इसमें इंस्टॉल हुआ, स्टार्ट भी हुआ और एनेबल भी हुआ। और ये वाली पूरी की पूरी लाइन जो है वो हम देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास आ गई है। और एक्चुअली ये वाली लोकेशन है var www.html और वहाँ पे एक फ़ाइल है index.html, उसके अंदर वेलकम टू द लर्निंग चैनल ऑफ द क्लाउड एंड डेवऑप्स ये हमने जो है वो इको करवा के प्रिंट करवा दिया वहाँ पे और इसलिए हमें ये देखें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। हमारा स्पॉट इंस्टेंस बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पॉट रिक्वेस्ट के अंदर आते हैं। स्पॉट रिक्वेस्ट में आके यहाँ पे आकर अपनी इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा जो स्पॉट इंस्टेंस चल रहा है एक्चुअली इसकी मैक्स प्राइस जो हमने सेट की थी क्या वही है और अवेलेबिलिटी जोन हमें US वेस्ट 1B यहाँ पे इसने जो है वो बना के दी है स्पॉट इंस्टेंस और उसके साथ इंस्टेंस की आईडी हमारे पास ये चल रही है और उसके साथ साथ ये एक्टिव है और ये T2 माइक्रो है और इंटरप्शन बिहेवियर इसका टर्मिनेट है। ओके, दीज आर ऑल दी प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पे हम सेविंग समरी में आके देखते हैं कि हम कितने पैसे जो है वो बचा रहे हैं। सो दैट्स ग्रेट। हमने यहाँ पे देखा कि 0.01 हमने इसके लिए कहा कि मैं पर आवर आपको पे किया करूँगा। सो ऑन डिमांड जो है वो टोटल ये 0.01 ना 72% हमने जो है वो इसमें सेविंग कर ली है। अगर मैं ऑन डिमांड इंस्टेंस बनाता तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करने पड़े थे अपने यही काम करने के लिए और आपके हमने ये स्पॉट इंस्टेंस बना लिया तो इसमें अब हमें 72% तक की जो है वो सेविंग्स जो है वो अवेलेबल होगी। ओके, दैट्स ग्रेट फाइन। प्राइसिंग हिस्ट्री पे आ जाते हैं। प्राइसिंग हिस्ट्री में आके आप देख सकते हैं हम यहाँ पे 1 वीक की बजाय 3 मंथ्स अगर कर लेते हैं तो 3 मंथ्स में ये देखें अगर ये मेरा स्पॉट इंस्टेंस चलता रहे तो 72% सेविंग हमें
इस रीजन में भी मिल सकती है, वो 72% जो है वो सेविंग हमें इस रीजन के अंदर भी मिल सकती है। सो एक्चुअली ये चीज़ें हमने चेक करनी थी, अपनी सेविंग समरी में भी जाके हमने चेक कर लिया और अपनी प्राइसिंग हिस्ट्री में भी जाके इसको हमने चेक कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लैब, एंड नाउ इट्स योर टाइम, योर प्रैक्टिकल लैब टाइम, and you should start your practical. So your lab is here. You have to launch a spot instance with the Amazon EC2, और उसकी चीज़ें मैंने आपसे सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। गिव योरसेल्फ अ ट्राई, और इसमें अगर किसी किस्म की कोई चीज़ आपने पूछनी हो आप कमेंट्स में मुझे पूछ लें, और इंशाल्लाह हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर EC2 से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और लैब्स हैं वो लेकर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह उनको जो है वो हम करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और एक और बात, आप लास्ट पे अपने जो इंस्टेंस है इसको क्लोज करना मत भूलिएगा, जो मैं आपको हर लैब के लास्ट पे ज़रूर बताता हूँ। ये जैसे आपने ये वाला इंस्टेंस बनाया अपने पास, अपने इंस्टेंसेस में जाकर इसको यहाँ पे आके आपने टर्मिनेट लाजमी कर देना है, इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।